कि काया जे पूछे हो रामा सुनो भाई हंसा हो हमारे तो हर कैसन प्रीत हो कि तहु जाब जइबे रे हंसा अमर पूरा देशवर तहु जाब जइबे रे हंसा अमर पूरा देशवर हम हो जरिए होइबे तहु जाब जइबे रे हंसा अमर पूरा देशवर हम हो जरिए होइबे चार जना हो मिली डोलिया उठाबई हो ऊपर से चादरियो ओढ़ाबई हो चार जना हो डोलिया उठाबई हो ऊपर से चादरियो ओढ़ाबई हो मैया बहनिया हो रामा रोधना पसारे हो मैया बहनिया हो रामा रोधना पसारे हो पाछों से पोरसिया तासई हो मैया बहनिया हो रामा रोधना पसारे हो पाछों से पोरसिया तासई हो
उत्तरा दक्षिण हो रामा चितवारा चावई हो। ऊपर से चंदन बोझावई हो। उत्तरा दक्षिण हो रामा चितवारा चावई हो। ऊपर से चंदन बोझावई हो। घोरिए घोरिए हो रामा अगिया लगावई हो। घूमिए घूमिए हो रामा अगिया लगावई हो। पाछो से बेलन पंच काठ हो। घूरिए घूरिए हो रामा अगिया लगावई हो। पाछो से बेलन पंच काठ हो। जब ये शरीर जलता है, जब ये काया जलने लगती है और जल करके राख हो जाती है, तो जीवात्मा कहती है कि अब ये शरीर, जिस शरीर से मैं इतना सुख किया, ये शरीर रूपी मंदिर से इतना सुख किया संसार में, अब वो शरीर मेरा जल रहा है। और जीवात्मा पलट कर देखती है और क्या कहती है, आधा सरंग रे काया जब हमें के लिए हो। आधा सरंग रे काया जब हमें के लिए हो। ऊपर से मंदिर निहारई हो। आधा सरंग रे काया जब हमें के लिए ऊपर से मंदिर निहारई हो। यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैली हो। यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैली हो। से हो जरिए भेले खाक हो। यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैली हो। से हो जरिए भेले खाक हो। यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैली हो। से हो जरिए भेले खाक हो। यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैली हो। से हो जरिए भेले खाक हो। यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैली हो। से हो जरिए भेले खाक हो। बार बार मिले जाए धन दौलतिया दोबारा न मिले हो। दोबारा न मिले माई बाबू के सुरतिया दोबारा न मिले। माई बाबू के सुरतिया दोबारा न मिले।
बाबूजी, जिस प्रकार से हमारी माँ जरूरी है हमारे जीवन के लिए, उसी प्रकार से पिता भी जरूरी होते हैं। क्योंकि माँ हमें जन्म देती है, 9 महीने गर्भ में रखती है और जन्म देने के बाद अपने खून से सींच करके दूध पिलाती है और पालन पोषण करती है। लेकिन पिताजी अपने खून पसीना बहा करके और ना जाने कौन कौन सा कष्ट करके कौन कौन काम करके आते हैं और धन कमा करके लाते हैं, तब हमारा जीवन चलता है। इसलिए माँ और पिताजी जो दोनों जरूरी हैं। इसलिए कहा गया है, बहुत ही सुंदर भाव है, माई के यह स्थान होला धरती से ऊंचा, पिता प्रयाग काशी तीरथ समूचा। माई के यह स्थान होला धरती से ऊंचा, पिता प्रयाग काशी तीरथ समूचा। पिता प्रयाग काशी तीरथ समूचा। बार बार मिले जाए, बार बार मिले जाए, धन दौलतिया दोबारा ना मिले, हो दोबारा ना मिले। माई बाप के सुरतिया दोबारा ना मिले, माई बाप के सुरतिया दोबारा ना मिले। और बाबूजी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि माता पिता का पैर छूना पसंद नहीं करते, कभी प्रणाम नहीं करते हैं और मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए कि भोला बाबा का खूब पूजा करेंगे ना तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आप ही लोग बताइए, अगर पिताजी कमा करके नहीं लाएंगे तो घर चलेगा? और पूजा का सामान भी बिना रुपया का कोई नहीं दे सकता है। और फिर भी लोग माता पिता को छोड़ करके मंदिर में जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, गंगा स्नान जाते हैं। लेकिन जो हकीकत भगवान है उनको अगर प्रणाम करने कह देते हैं तो शर्म लगती है। लेकिन बड़ा दुख होता है ये देख करके। इसलिए कहा गया है, माई बाबूजी के जे पापे आशीर्वाद हो, सुख में कटेला जिंदगी रहे हो आबाद हो। माई बाबूजी के जे पापे आशीर्वाद हो, सुख में कटेला जिंदगी रहे हो आबाद हो।
कहती हूँ, बाइबिल, पुराण, गीता, कुरान सब में लिखा है। और किसी भी संत के पास चले जाइए, किसी भी गुरु के पास चले जाइए, बड़े बड़े विद्वान के पास भी चले जाइए, सब यही कहेंगे कि माँ बाप से बढ़कर और ये संसार में कोई देवी नहीं, देवता नहीं होता। ये मैं नहीं कहती हूँ, बाइबिल, पुराण, गीता, कुरान जे बतावे, ओही गीत दीप सिखा गाबी के सुनावे। बाइबिल, पुराण, गीता, कुरान जे बतावे, ओही गीत दीप सिखा गाबी के सुनावे। सबके हमारे जाए, सबके हमारे जाए, आई जब मौतिया दोबारा न मिले, हो दोबारा न मिले, माई बाप के सूरतिया दोबारा न मिले, माई बाप के सूरतिया दोबारा न मिले। बार बार मिली जाए, बार बार मिली जाए, साथी संगतिया दोबारा ना मिली, हो दोबारा ना मिले, माई बाप के सूरतिया 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 दोबारा ना मिले। कहते हैं कि अगर धन खर्च हो जाए, रुपया खर्च हो जाए, तो फिर दोबारा कमा लेंगे। साथी संगी अगर बिछुड़ जाए तो फिर साथी संगी मिल सकता है, लेकिन माता पिता जब इस संसार से चले जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं मिलते हैं। तो ये एक बार सभी आदमी सतगुरु के चरण में हाजिरी लगा ले। फिर आप सबको एक छोटी सी कथा की ओर ले चलूंगी। तो ये सभी लोग तैयार है ना? खूब भोज खाए होंगे। तो ये 2 मिनट के लिए सदगुरु के चरण में हाजिरी लगाते हैं, फिर कथा की ओर ले चलूंगी। सतनाम भजो। देखिए उधर एक बार में ही पराका फूटने लगा, आप लोग शांति बैठे हैं। अच्छा, कम संख्या में है इसीलिए, और उधर हमारे मैया लोग बहुत संख्या में है, क्योंकि माँ से ही संसार चल रहा है। कहीं भी धर्म की कथा चाहे कुछ भी होती है तो माताएं सबसे आगे रहती है। तो आइए सभी आदमी प्रेम से 2 मिनट सदगुरु के चरण में हाजिरी लगा लेते हैं। सतनाम भजो यही देहिया में, गुरु के नाम भजो यही देहिया में। यही देहिया में हो सुंदर तनमा में,
बारंबार मिले नहीं नर तन, बारंबार मिले नहीं नर तन। हो कहीं भूल न जइहा माया के बजरिया में, बहिना भूल न जइहा माया के बजरिया में। देखिए ये लास्ट में है, थोड़ा सा जोर से बजा कर गा दीजिएगा ताकि नींद जो होगा ना, नींद भाग के दूर चला जाएगा और सत्संग में भजन में मन लगने लगेगा। कि सतनाम भजो यही देहिया में, गुरु के नाम भजो यही देहिया में, सतनाम भजो यही देहिया में, गुरु के नाम भजो यही देहिया में, सतनाम भजो यही देहिया में, सतनाम भजो यही देहिया। प्रेम से बोले सतगुरुदेव की, अपने अपने माता पिता की। अब सब लोग का मन पूरा एकदम फ्रेश हो गया होगा ना, भोज खा के नींद जो लग रही थी। तो ये एक छोटी सी कथा आपके बीच रख रही हूँ, क्योंकि रात्रि का मौसम है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी सेवा कर रही हूँ। तो ये कथा एक ब्राह्मण की कथा है, और कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। और आत्मदेव बड़े ही विद्वान, बड़े ही भक्ति में रहने वाले, पूजा पाठ में लीन रहने वाले ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता थे। लेकिन उनकी पत्नी धुंधली, बड़े ही बेविचारी, लड़ाकू और गंदे प्रवृत्ति की थी। तो इसीलिए घर में हमेशा दुख कलेश होता रहता, लड़ाई झगड़ा होती रहती। लेकिन आत्मदेव जी विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, बुद्धिमान थे, इसीलिए पत्नी को लड़ाकू होते हुए भी कभी उन पर ख्याल नहीं करते, क्योंकि बस उनकी यही थी चिंता कि जब ये मनुष्य तन मिला है तो इसे लड़ने झगड़ने में नहीं, भगवान की भक्ति में लगाया जाए, जो कि सार्थक है। बाकी सब तो नाश हो जाने वाला है, नश्वर है। अब आत्मदेव जी नित्य दिन संतों के संग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उनकी पत्नी कभी अच्छे काम में नहीं जाती, कभी सत्संग में नहीं जाती, कभी संतों की सेवा नहीं करती, हमेशा दूसरों की निंदा शिकायत में लगी रहती थी। एक बार आत्मदेव जी कहीं गांव में घूमने के लिए, टहलने के लिए निकले। तो आत्मदेव जी जैसे ही घर पहुंचते हैं, आत्मदेव जी के मन में एक विचार आया कि सबके आंगन में बालक खेलता है, सबको पिता कहने वाला है, लेकिन आज तक मुझे एक भी संतान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन धुंधली को कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि मुझे पुत्र है कि नहीं, मुझे बच्चे हैं कि नहीं। धुंधली मन में सोचती कि मुझे अच्छा है जो कोई बालक नहीं है, कोई संतान नहीं है। और ये संसार की प्रथम माँ थी जो चाहती थी कि मुझे कोई बालक ना हो, कोई संतान ना हो। और आत्मदेव जी एक गाय को अपने दरवाजे पर रखे थे। गाय भी वर्षों से बंधी थी, लेकिन एक भी बछड़ा को जन्म नहीं दिया।
और गाय भी एक बछड़े को जन्म नहीं दिया। और आत्मदेव जी जो वृक्ष लगाते, जो पेड़ लगाते, उसमें भी कभी फल नहीं होता। आत्मदेव जी परेशान रहने लगे, क्योंकि एक संतान के लिए माता पिता क्या कुछ नहीं करते। अगर कोई कह देना कि पीपल में जल चढ़ाने से बालक जन्म लेगा, तो पीपल में जल चढ़ाने चले जाते हैं। कोई कह दे गंगा स्नान करने से बालक होगा, तो गंगा स्नान करना है हमारी मैया लोग पहुंच जाती है। कोई कहेंगे बाबा धाम जाने से बालक हो जाएगा, तो बाबा धाम भी चली जाती है। अब आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी रात दिन चिंता में रहते कि प्रभु मुझे सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। अब संतान की चिंता में आत्मदेव जी परेशान रहते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु बस एक संतान मुझे दे दो। और भगवान से जाकर के आत्मदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि संतान बिना घर आंगन अच्छा नहीं लगता।
में मैं ढूंढ रहा था तुझको काबा और काशी में। संतान चाहिए हरिद्वार के लिए, संतान चाहिए हरिद्वार के लिए। संतान बिना घर आंगन अच्छा नहीं लगता, ये फूल ये गुलशन अच्छा नहीं लगता। संतान बिना घर आंगन अच्छा नहीं लगता, ये फूल ये गुलशन अच्छा नहीं लगता। संतान बिना घर आंगन अब आत्मदेव जी कहते हैं कि संतान बिना घर आंगन अच्छा नहीं लगता, ये फूल और ये गुलशन अच्छा नहीं लगता। आत्मदेव जी मन में सोच रहे हैं कि आज तक कोई बालक नहीं हुआ, अगर कोई पिता कहने वाला मुझे भी होता तो आज मुझे भी पिता कह के बुलाता। लेकिन आत्मदेव जी मन ही मन हमेशा चिंतित रहते हैं, खुल करके कभी अपनी पत्नी को नहीं बतलाते कि मुझे कोई संतान होता। लेकिन एक दिन सुबह सुबह आत्मदेव जी अपने घर से बाहर टहल रहे थे तो सारे लोगों में चर्चा हो रही थी कि ना जाने सुबह सुबह किसका मुख देख लिया और आज का दिन कैसा कटेगा। सारे लोग परोसन बोल रहे थे। आत्मदेव जी मन में सोचते हैं कि मुझे देख करके लोग अपने मुख को छुपा लेते हैं और लोग मेरा मुख देखना पसंद नहीं करते हैं। सुबह सुबह मैं कितना अभागा व्यक्ति हूं और मुझे कोई संतान है ही नहीं, तो मैं संसार में रह करके क्या करूंगा। अब आत्मदेव जी मन में सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और अपने इस जीवन को त्याग दूंगा, क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है, मैं इस संसार में रह करके क्या करूंगा। और आत्मदेव जी यही सोच करके सुनसान जंगल की ओर एक नदी थी। आत्मदेव जी सोचते हैं अब इधर ही जाकर के अपने प्राण को त्याग दूंगा और मैं इस संसार में किस लिए रहूंगा, क्योंकि अब तीसरी अवस्था गुजरने वाली है, आज तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। आत्मदेव जी अपने इस प्राण को, इस आत्मा को त्यागने के ख्याल से जंगल से गुजर रहे थे, सुनसान जंगल की ओर जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान के भक्त को कष्ट होता है, दुख होता है, तो संत के भेष में, संत के रूप में भगवान के भक्त को समझाने वाले कोई ना कोई मिल जाते हैं, रास्ता दिखाने वाले कोई ना कोई मिल जाते हैं। अब आत्मदेव जी चिंता में, अपनी आत्मा को त्यागने की चिंता में उस सुनसान जंगल से गुजर रहे थे और तभी एक संत नजर आते हैं, आत्मदेव जी के तरफ ही आ रहे थे और कहते हैं कि संतों की वाणी को जो कदर करते हैं, संत के मर्म को जानते हैं, वो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। अब आत्मदेव जी को जो सुनसान जंगल की ओर संत ने देखा कि आत्मदेव इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता और इस सुनसान जंगल की ओर जा रहा है, आखिर बात क्या है। संत बाबा आत्मदेव जी के पास आया। आत्मदेव जी ने जैसे ही संत को देखा, संत के चरण को छू करके प्रणाम किया। संत बाबा कहते कि आत्मदेव, तो इस सुनसान जंगल में किस लिए जा रहे हो? कहा कि बाबा, अब मैं इस संसार में रहकर ही क्या करूंगा, मेरा इस संसार में कोई काम नहीं। बाबा, मुझे कोई संतान नहीं है, मैं इस संसार में जीवित रह करके क्या करूंगा, मैं इस आत्मा को त्यागने के लिए जा रहा हूं।
अब संत बाबा मन में सोचते हैं कि आत्मदेव जैसा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है। संत बाबा कहा कि आत्मदेव, तुम्हें 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, और भला तुम कितने जन्मों में मरते रहोगे। चलो आत्मदेव यहाँ से चलते हैं, अपने इस आत्मा को त्यागने की बात को छोड़ दो। अब आत्मदेव मन में सोचते हैं कि जब ये संत 7 जन्मों की बात को जान सकते हैं तो मुझे पुत्र होने का, संतान होने का आशीर्वाद भी दे सकते हैं। अब आत्मदेव जी संत बाबा के चरण पकड़ करके आंख से आंसू बहा रहा है और कहा कि बाबा, अब आप ही कुछ उपाय लगा सकते हैं, और मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। और आत्मदेव जी संत बाबा के चरण को पकड़ करके रो रहे हैं, आंख से आंसू बहा रहे हैं, और क्या कहते हैं कि दे दो एक संतान हो बाबा, दे दो एक संतान, दे दो एक संतान हो बाबा, दे दो एक संतान।
संत बाबा के चरण को पकड़ करके आंख से आंसू बहा रहे हैं और कहते हैं कि बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, क्योंकि कहते हैं कि मां के घर जब बेटी आती है ना तो मां को सिर्फ अपनी बेटी को आने का खबर सुनाया जाए तो मां अपनी बेटी का आस देखती है कि कब मेरी बेटी आ जाएगी। और बेटी भी कितना भी दुखी हो करके आए अपने ससुराल से, लेकिन मां के पास थोड़ा देर भी बैठती है, मां से बात करती है तो बेटी का आधा कष्ट आधा दुख खत्म हो जाता है। और आज हमारी मैया संसार में नहीं है। आज बेटी रो रही है, बेटा रो रहे हैं, पोता रो रहा है, पोती रो रही है, नाती रो रहे हैं, लेकिन आज मैया इस संसार में नहीं है। तो ये एक माँ के लिए, माँ की याद में, क्योंकि आज हमारे भैया अपनी माँ को खोए हैं, तो ये माँ के लिए एक भजन है। कि माई मोरा हो गईले सपना माई मोरा हो गईले सपना कि कतहु न मनमा लगेरा। आज बेटी माँ के घर आई है, सबको देख रही है, लेकिन माँ नहीं मिलती है। बेटी का मन उदास है, कहीं मन नहीं लगता है और बेटी रोती है, अपने माँ को ढूंढती है कि माँ नजर नहीं आती है। और सब पूरे परिवार मिलते हैं लेकिन माँ नहीं मिलती है। बेटी की आंख से आंसू निकलता है कि माई मोरा हो गईले सपना कि कतहु न मनमा लागेरा। कि बेटी के फाटई रे करे जवा, बेटी के फाटई रे करे जवा, माता जी सपनमा भइले रा। बेटी के सालई रे करे जवा, कतहु न मनमा
कत छाती। तो हो न मनमा लगेरा माई मोरा हो गईले सपनामा कत हो न मनमा लगेरा दुलरा के फाटई रे करे जावा बेटा के फाटई रे करे जावा माता जी सपनामा भइलेरा बेटा के फाटई से करे जाबा कतहु न मनमा लगेरा बेटी के फाटई से करे जाबा कतहु न मनमा लगेरा बेटा के फाटई से करे जाबा कतहु न मनमा लगेरा कतहु न मनमा लगेरा कतहु न मनमा लगेरा कतहु न मनमा लगेरा। आज बेटी सबको देखती है लेकिन माँ को नहीं देखती है। मन उदास है, मन कहीं नहीं लगता, फिर भी ये संसार का नियम है, रीति रिवाज है, निभाना ही पड़ता है। तो ये अब कथा की ओर चलती हूँ। अब आत्मदेव जी संत बाबा से कहते हैं कि बाबा अगर आप मेरी 7 जन्मों की बात को जान सकते हैं तो आप मुझे संतान होने का आशीर्वाद भी दे सकते हैं। अब संत बाबा आत्मदेव जैसे ज्ञानी को मरने से बचने के लिए, आत्महत्या करने से बचने के लिए संत बाबा एक फल देते हैं। कहा कि ब्राह्मण जाओ और ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और पवित्रता के साथ खिलाना, और जब तुम्हारी पत्नी ये फल खाएगी तो जरूर वो मां बन जाएगी और बहुत ही ज्ञानी विद्वान पुत्र तुझे प्राप्त होगा। अब आत्मदेव जी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आत्मदेव झट से फल को लिए और जाकर के घर अपनी पत्नी धुंधली से कहा कि सुनो, ये फल एक संत बाबा दिए हैं और इस फल को जब तू खाओगी तो तू मां बन जाओगी, मैं पिता बन जाऊंगा। अब धुंधली मन में सोचती है कि अगर मैं ये फल खा लूं तो मुझे गर्भ धारण करना पड़ेगा, 9 महीना कष्ट उठाना पड़ेगा, बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, पालना पड़ेगा और ना जाने कितने दुख पीड़ा सहना ही पड़ेगा। धुंधली चिंता में पड़ गई। आत्मदेव जी कहते हैं कि सुनो, आज ये फल जरूर तू खा लेना। कहा ठीक है स्वामी, मैं खा लूंगी, लेकिन इस फल को पवित्रता के साथ नहा धो करके स्नान पूजा पाठ करके खाना होगा।
ये फल मैं जरूर खा लूंगी। और आत्मदेव जी फल दे करके वहां से चले गए। अब तो धुंधली निराश होकर चिंता में बैठी है। चिंता में जो बैठी थी, कुछ ही देर के बाद उसकी बहन आई, कहती है कि बहन आज तू बड़ी चिंता में लग रही हो। धुंधली कहती है कि बहन तू आज सही समय पर आ गई हो। कहा क्यों बहन? कहा कि बहन तुझे धन की कमी है और मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन बस एक चिंता की बात यही है कि हमारे पतिदेव एक फल ला करके दिए हैं और कहा कि इस फल को खाने से मैं मां बन जाऊंगी। इसलिए हे बहन मैं दुख झेलना नहीं चाहती, मैं कष्ट उठाना नहीं चाहती हूँ। जाओ और ये फल मैं अपनी गाय को खिला दूंगी और तू जो मां बनने वाली हो वो बालक तू मुझे दे देना। बहन कहा ठीक है बहन, मैं जिस बालक को जन्म दूंगी वो बालक तुझे ला करके दे दूंगी और उसके बदले में कुछ धन मुझे दे देना। धुंधली को स्वीकार हो गया। अब धुंधली उस फल को गाय को खिला देती है और 9 महीने के बाद जो गाय कभी बछड़ा नहीं देती है, उस फल को खाने से गाय भी गर्भ धारण कर लिया। और जब धुंधली की बहन को एक बालक जन्म लिया, बेटा जन्म लिया, तो उसकी बहन अपनी बहन धुंधली के पास आई और अपने पुत्र को उसके गोद में थमा दिया। कहा कि लो बहन अब मुझे कुछ धन दे दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। अब पुत्र को ले लिया। मन में धुंधली सोचती है कि बिना कष्ट के बिना दुख के पुत्र हुआ है। झट से जाकर के घर से धन निकाल करके और अपनी बहन को थमाया और कहा कि बहन आज तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और उधर गाय को जो फल खिलाए थी, गाय भी एक बछड़े को जन्म देती है, लेकिन वो बछड़े के तरह नहीं, मनुष्य के समान उसका पूरा शरीर था और सिर्फ कान गाय के कान के समान था। अब पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि आत्मदेव को 2 पुत्र जन्म लिया है। गाय भी जो जन्म दी है वो कोई गाय का बछड़ा नहीं, एक पुत्र को जन्म दी है, मनुष्य के समान उसका बछड़ा है। अब आत्मदेव जी को भी खुशी का ठिकाना नहीं। आत्मदेव जी सोचते हैं कि मैं अब बहुत ही भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे एक भी पुत्र नहीं था, अब 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र को लेकर के आत्मदेव जी बड़े खुश हो रहे हैं। अब आत्मदेव जी तो खुश हो रहे हैं, लेकिन जब बालक धीरे धीरे बढ़ता है तो धुंधली का तो पुत्र था नहीं। धुंधली ने तो जो संत बाबा फल दिए थे वो फल गाय को खिला दी थी, लेकिन अब धुंधली ने अपनी बहन के पुत्र को गोद में लिया था तो वो पुत्र बहुत ही अत्याचारी दुर्व्यवहारी निकल गया। और जो बालक संत के फल से प्राप्त हुआ था वो गोकर्ण बड़ा ही सुंदर, सुशील, विद्वान, गुणवान और पूजा पाठ में भक्ति में लीन रहने वाला पुत्र निकल गया। अब गोकर्ण से माता पिता खुश रहते, लेकिन धुंधकारी से खुश नहीं रहते, क्योंकि धुंधकारी नित्य दिन कुछ ना कुछ खराब ही काम करके, गंदे ही काम करके आता है। कभी किसी बालक को मार करके आता, कभी किसी जानवर को मार देता, कभी कोई बूढ़े व्यक्ति अगर अंधे व्यक्ति कहता कि बेटा रास्ता दिखा दो तो रास्ता दिखाने के बहाने कुएं में जाकर के गिरा करके मार देता। अब धुंधकारी का अत्याचार बढ़ते ही जाता था। आत्मदेव जी तो परेशान हो गए, मन में सोचते हैं कि इससे अच्छा था कि कोई पुत्र नहीं था। अब आत्मदेव जी परेशान हो रहे हैं। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी अब आप परेशान मत होइए, आप इस माया में मत उलझिए और जा करके जंगल में जा करके तपस्या करिए, भगवान की पूजा करिए। आपको ये दुख वाला परिवार में नहीं रहना है।
गोकर्ण अपने पिता को समझा बुझा करके भगवत कथा में भक्ति में लीन रहने के लिए जंगल भेज दिए, जंगल की यात्रा करने चले गए। अब धुंधली बच गई, धुंधली परेशान हो रही अपने पुत्र धुंधकारी से। और इसीलिए कहा गया है कि अगर पुत्र अच्छा हो तो माता पिता को ठिकाना रहता है, नहीं तो मन में सोचते हैं बिना पुत्र के ही अच्छा थे। अब पिताजी तो जंगल चले गए, मां परेशान हो गई, धुंधकारी घर का सारा धन लेकर के, और कभी शराब पीता, कभी जुआ खेलता, कभी बेश्याओं के कोठे पर जाकर सारा धन लुटाने लगा। एक दिन धुंधली कहती है कि पुत्र तू ये सारे काम छोड़ दो। धुंधकारी मन में सोचा कि पिताजी तो है नहीं। अपनी मां धुंधली को धुंधकारी मारना पीटना शुरू कर दिया। अब मां क्रोध में आकर के मां सोचती है कि अब मुझे भी इस संसार में नहीं रहना है, और धुंधली जाकर के कुएं में छलांग लगा करके अपने प्राण को त्याग दिया और दुर्गति को प्राप्त की। अब माता पिता तो है नहीं। गोकर्ण सोचा अब मैं किस लिए यहाँ रहूंगा। गोकर्ण भी घर छोड़ करके वहां से चला गया। अब धुंधकारी बेश्या के कोठे पर जा रहा है, कोठे पर जाकर के सारा धन लुटा रहा है। लेकिन कहा गया है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। लेकिन धुंधकारी हमेशा बुरा ही काम करता। 5 वेश्या ने कहा कि धुंधकारी मुझे धन तो बहुत ला करके दिए हो, लेकिन मुझे हार पहनने की बड़ी शौक है। धुंधकारी कहा ठीक है, मैं हार भी तुझे ला करके दे दूंगा। जा करके राजा के घर से हार चुरा करके और बेश्या को दे दिया। इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर भाव में कहा है कि संसार में तो नाना प्रकार के बुरे काम गंदे काम कर लेते हैं, लेकिन भगवान की परमात्मा की नजर से नहीं बच सकते हैं। इसीलिए कहा गया है मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की नजर से तो ना बच पाएगा, तो ना बच पाएगा। भगवान की नजर से तो ना बच पाएगा, तो ना बच पाएगा। अरे ओ अभिमानी मत करना दानी, अरे ओ अभिमानी मत करना दानी।
किसके लिए करते हो तुम छल और बेईमानी, कोई नहीं है तेरा ये बात न पहचानी। अपने कर्मों का फल तो, अपने कर्मों का फल तो अरे खुद ही पाएगा, भगवान के नजर से तो ना बच पाएगा, तो ना बच पाएगा। और कहते हैं कि अपने परिवार के लिए चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी का धन लूट करके ले आते हैं और ना जाने क्या क्या कर्म कर बैठते हैं। लेकिन जब अंत समय आती है, जब ये संसार से जाते हैं तो उसका दंड स्वयं भी भोगना पड़ता है, कोई भोगने के लिए नहीं जाता है। इसलिए कवि ने कहा है, जब जाएगा तू बंदे इस संसार से, कोई ना होगा साथी तेरा संसार में। जब जाएगा तू बंदे यम के दरबार में, कोई ना होगा साथी तेरा संसार में। ये कुटुंब कबीला तेरा, कुटुंब कबीला तेरा ना तुझे बचाएगा, भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा, भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। मत बुरे कर
कहते हैं कि ये कुटुंब कबीला तेरा ना तुझे बचाएगा, भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा। हम लोग कुटुंब के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए भी झूठ बोलते हैं ना, बेईमानी भी कर लेते हैं, लेकिन जब अंत समय आती है तो ये कुटुंब रिश्तेदार कोई बचाने नहीं जाते हैं। अब धुंधकारी इतना पाप कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है कि राजा के घर से धन लूट करके, हार लूट करके और बेश्या को थमा दिया। बेश्या को पता चली, बेश्या मन में सोचती है धुंधकारी तो राजा के घर से धन लूट कर लाना शुरू कर दिया है, और अगर राजा को पता चल जाएगी तो धुंधकारी को भी दंड मिलेगा और हम सब भी पकड़े जाएंगे। अब सारी बेश्या विचार करती है कि धुंधकारी को ही खत्म कर दिया जाए, नहीं तो अगर धुंधकारी पकड़ा जाएगा तो हमारा सारा धन यहां से राजा ले जाएगा और मुझे भी दंड देगा। अब 5 वेश्या विचार करके धुंधकारी के घर पहुंची। धुंधकारी से कहा कि ऐ धुंधकारी, रोज तुम मेरे कोठे पर जाते थे, लेकिन आज हम सभी तुम्हारे घर आए। धुंधकारी तो बड़ा खुश हो गया, सोचा कि ये 5 वेश्याएं मेरे घर आई हैं, अब इससे और क्या खुशी हो सकती है, और क्या खुशी की बात हो सकती है। अब 5 वेश्या धुंधकारी के घर आई, दरवाजा को बंद किया और धुंधकारी को हाथ पैर बांध करके उल्टा लटका करके मारना शुरू कर दिया। फिर भी धुंधकारी की मौत नहीं हुई तो आग जला करके और आग का अंगोरा उठा करके धुंधकारी के मुख में डालना शुरू कर दिया। अब धुंधकारी तरफ तरफ के मर रहा है, अपने कर्मों का सजा भोग रहा है, और 5 वेश्या ने धुंधकारी के मुख में आग का अंगोरा डाल करके और धुंधकारी के घर में ही धुंधकारी को मार डालती है। अब धुंधकारी की आत्मा निकल गई। 5 वेश्या क्या करती है, उसी के घर में गड्ढा खोद करके धुंधकारी को दफना करके और वहां से फरार हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद गोकर्ण आया, उसी घर में सोया। गोकर्ण जब नींद पड़ा तो धुंधकारी की आत्मा प्रेत बन करके भटक रही थी। धुंधकारी प्रेत बन करके भटक रहा था, गोकर्ण से कुछ कहना चाहता था, लेकिन गोकर्ण एक धर्मानुरागी था, विद्वान था, भक्ति में लीन रहने वाला गोकर्ण था। गोकर्ण थोड़ा भी डरा नहीं। कहा कि अरे कौन हो जो तुम रात्रि में मुझे परेशान कर रहे हो। कहा कि गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई पापी धुंधकारी हूँ, और देख मुझे वेश्याओं ने मार दिया और मेरी आत्मा अब प्रेत बन करके भटक रही है, मुझे मुक्ति नहीं मिली है। और भाई अब तू ही मुझे मुक्ति दिला सकते हो, अब कोई रास्ता नहीं है। गोकर्ण ने कहा ठीक है भाई, मैं कोई उपाय लगाता हूँ। गोकर्ण गया में जाकर के पिंडदान किया अपने भाई के नाम से, और फिर लौट करके आया, उसी घर में सोया। फिर धुंधकारी की आत्मा भटक रही है। कहा कि भाई तुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। कहा कि गोकर्ण, मैं इतना पापी हूँ, इतना पाप किया हूँ कि मुझे ये पिंडदान करने से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। अब भाई कोई दूसरा उपाय लगाओ। गोकर्ण सूर्यदेव के पास पहुंचा। सूर्यदेव कहा कि भागवत कथा सुनाओ, और 7 दिन की भागवत कथा सुनेंगे तब जाके उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब गोकर्ण भागवत कथा का व्यवस्था किया। अब तो प्रेत आत्मा थी, इधर से उधर भटक के जाती, इधर से उधर, एक जगह स्थिर नहीं होती, फिर कथा कैसे सुनेगा। तो गोकर्ण ने एक 7 गांठ वाली बांस मंगाया
और उसी पंडाल में गाड़ दिया। अब कथा शुरू हो गई, सारे लोग कथा सुन रहे हैं और धुंधकारी की आत्मा भी कथा सुन रही है। लेकिन जब एक दिन की कथा समाप्त हुई तो बांस की एक गांठ फट गई। सारे लोग देखते हैं तो देखा ये क्या हो रहा है। गोकर्ण ने कहा कि मेरी भाई की आत्मा है और वही ये कथा सुन रही है। एक दिन की कथा समाप्त हुई तो एक पोर फट गया। अब इसी तरह से जब 2 दिन की कथा समाप्त हुई, बांस का दूसरा गांठ भी फट जाता है। धीरे धीरे कथा चल रही है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसी तरह से खत्म होते जा रही है और बांस की पोर फटते जा रही है। और धुंधकारी कथा जब 7 दिन का कथा सुनता है तब 7 पोर फट जाती है। और तभी एक दिव्य आत्मा बन करके धुंधकारी निकला और कहा कि भाई गोकर्ण, आज तुम्हारे कारण, ये कथा सुनने के कारण मुझे अब मुक्ति मिल रही है। और 7 दिन की कथा से धुंधकारी की ये प्रेत आत्मा से मुक्ति मिल गई। और इसीलिए हम लोग कथा को इतना महत्व देते हैं। किसी की मृत्यु होती है तो कथा कीर्तन करवाते हैं। और धुंधकारी को आत्मा को शांति मिली। गोकर्ण भी कहा कि भाई अब तो तुझे मुक्ति मिल गई है। कहा कि भाई आज तू नहीं रहता तो मेरी आत्मा प्रेतात्मा बन के भटकते रहती। और इसी तरह से धुंधकारी की आत्मा को मुक्ति मिली है। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। तो ये अब एक सोहर गा करके है, उसके बाद कल आप सबकी सेवा करोगे। तो ये सोहर की एक कड़ी है। फूलवान से जिया लगा बोलों से पिया, पिया सांगे सूतला छलिए है पिया, पिया सांगे सूतला छलिए नहे, कि सखिया है या भी गेल है बैरिन, बैरिन नींदस पिया, पिया उठी भागिए गेल है।
से बिछुरिए गेलो है सखिया हेराईनी है खोजत भई गेले भोर से है पिया पिया से बिछुरिए गेलो है। रोबता रोबाता नैना भेले झांझरी है जमुना माँ अखिया से बहिए गेले जमुना माँ अखिया से बही
लफावे कोना के बितैबे करबै है कथिया है कि ना काहे ओ हरिया होइबै ठारा से दिवस कोना के बितैबे करबै जब सुधिया पिया जी के बैसे हैं छतिया छतिया फराची उठई है छतिया छतिया फरा सखिया है धारा माही दास करु विश्वास से कबीर कबीर पिया भेटी सखिया है धारा माही दास करु विश्वास कबीरा पिया भेटी गेले सखिया है धारा माही दास करु विश्वास कबीरा पिया भेटी गेले।
ये हमारे ये हरे कृष्णा भाई हैं जो कि बार बार हमारे कमेंट में लिख रहे हैं कि एक भाई के लिए गा दीजिए। और हमारे भैया जी लगता है बड़े अपने भाई से प्रेम करते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में कहाँ ऐसे भाई होते हैं। तो एक भाई के लिए गा देते हैं। कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आँख रोना भी नहीं चाहे रुला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आँख रोना भी नहीं चाहे रुला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। भाई भाई में प्रेम नहीं है, थोड़ा सा जमीन जायदाद की भी झगड़ा होती है ना तो भाई भाई का प्रेम टूट जाता है। सिर्फ बचपन तक ही प्रेम रहता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तैसे तैसे भाई से दूर होते जाते हैं। इसीलिए कहा गया है पैसा है यार यहाँ वरना बेकार यहाँ, पैसा है यार यहाँ वरना बेकार यहाँ, पैसे के खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ, पैसे के खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ। कहते हैं कि पैसा है यार यहाँ वरना बेकार यहाँ, पैसे के खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ। क्योंकि कहते हैं जिसके पास रुपया रहता है ना उनको सभी लोग पूछते हैं, लेकिन जिनके पास दो चार बेटी हो जाती है ना तो समझिए कि उन बाप की उन पिता की क्या दुर्दशा होती है वो एक पिता ही जानते हैं। और पैसे के लिए घर की लक्ष्मी को लोग जला रहे हैं। इसलिए कहा गया है पैसा है यार यहाँ वरना बेकार यहाँ, पैसे के खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ, पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, सगे भाई
बान बना, पैसा शैतान बना। पैसा है बान बना,